जय श्री सीताराम। माँ भगवती गोदावरी गौतमीय नदी जो महाराष्ट्र के ब्रह्मगिरी पर्वत में प्रकट हुई ऋषि गौतम ऋषि के प्रभाव से और महाराष्ट्र के बहुत सारे भूमियों को सिंचित करते हुए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी इन क्षेत्रों को आप्लावित करते हुए दक्षिण पश्चिम समुद्र में जाकर मिली हुई है। नदी अत्यंत पावन पवित्र है। भगवान श्री राम ने इस दिव्य नदी का सेवन किया है। अनेकों ऋषियों ने सेवन किया। दंडकारण्य में अनेक महापुरुषों ने तप किया। इस पावन दिव्य गोदावरी की महिमा ब्रह्म पुराण में 80 अध्याय में व्याख्या किया गया। एक ही शब्द में हमारे संत भगवान कहते हैं, गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ बड़े प्रयाग। तो इतने ही शब्दों से मालूम हो जाता है कि गोदावरी गंगा की बहुत बड़ी महिमा है। अर्थात भागीरथी गंगा जी और गोदावरी गंगा जी दोनों ही शिव जटा से प्रकट हुई हैं। भागीरथ के तप से पूर्वी समुद्र में जाकर हिमालय से प्रकट होके मिली हैं और गौतम ऋषि के तप से अरावली पर्वत श्रृंखला ब्रह्मगिरी पर्वत से प्रकट होकर दक्षिण समुद्र में जाके राम भक्ति प्रदायिनी गोदावरी जी की प्राचीन काल से परिक्रमा होता आया है। इसमें भी विशेष करके रामानंद संप्रदाय के लिए ये टकसाल में ही विनियोजन किया गया है। इस पावन तीर्थ का दर्शन स्पर्श से तो और जीव धन्य हो जाता है। और यहाँ पुष्करणी मेला 12 वर्ष में एक बार लगता है। ये सारे जो भूमि आप देख रहे हैं अति दिव्य, यहाँ 3 नदियों का संगम है। एक तरफ से गोदावरी जी का संगम है, दूसरी तरफ से पर्णगंगा की और 3 नदियां हैं, प्रणहिता और गोदावरी, सरस्वती। तो ये 3 नदियों के संगम से बना हुआ त्रिवेणी क्षेत्र ये दक्षिण की प्रयाग है। संत इसके महिमा जानते हैं। ये परम दिव्य सौभाग्य की बात है कि आज के समय में पूरे भारत वर्ष के दिव्य संत महापुरुषों के साथ में एकत्रित होकर जो ये दिव्य यात्रा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसके महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। क्योंकि गोदावरी नदी के दोनों तटों में 3 करोड़ तीर्थों का निवास होता है, ऐसा ब्रह्म पुराण में वर्णन किया गया है। तो आप सब भी जीवन में हो सके तो गोदावरी के स्नान करें, परिक्रमा करें, नहीं तो भी कम से कम हमारे माध्यम से आप इस दिव्य संगम के दर्शन का आनंद लें। आप सबकी कल्याण हो। जय श्री सीताराम।